स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स जो पावर प्लेज हैं उसमें हमने जो हमारा के खिलाड़ी था कल का एलगी इक्विपमेंट्स उसको शामिल किया है। और उसको शामिल करने के पीछे वजह क्या है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, करीब 60-70 देशों में कामकाज है। कंपनी करती क्या है, ये बनाते हैं कंप्रेशर्स, एयर कंप्रेशर्स, और वो भी टेलर मेड और अक्रॉस द इंडस्ट्री। करीब 400 प्रकार के ये टेलर मेड बनाते हैं, यानी हर इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक इनके कंप्रेशर्स बनते हैं। इसीलिए इनके क्लाइंटेल में अगर आप देखेंगे तो उसमें जेसीबी इंडिया से लेकर के आईटीसी तक है, एचयूएल तक है, क्योंकि हर तरीके की कंप्रेशर्स बनाते हैं और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की कंपनी है और इसीलिए बहुत सारे देशों में काम है। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे इनका जो शेयर होल्डिंग का डेटा, उसमें एफआईआईज ने और डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, थोड़ी बढ़ाई है, आधा % के आसपास, लेकिन वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है कंपनी में। दूसरा ये है कि आप इसको बिजनेस को देखिए तो बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस पे हमें दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की कंपनी है उसमें बेहतर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। FY19 में 1100-1200 करोड़ का स्टैंड अलोन बेसिस पर रेवेन्यू था, कंसोलिडेटेड में करीब 1800 करोड़ का था, और इस साल भी आप देखिए 2000 करोड़ की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन कंपनी दिख रही है, जहाँ पे 20% से ज़्यादा FII होल्ड करते हैं, जहाँ पे 11% से ज़्यादा DIIs होल्ड करते हैं। मुझे लगता है ऐसी कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए। और ये इसीलिए जो अंडर वैल्यूड शेयर हैं, जो कम लोगों की नज़र आते हैं, उनको हम KK में ढूंढ के लाते हैं। जो लोग नहीं खरीद पाते वो लोग आलोचना करते हैं, तो खैर उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, खरीदिए और पैसे कमाइए। दूसरा स्टॉक जो है वो इंडसइंड बैंक लिया है, जहाँ पे प्रमोटर ने 1,39,000 शेयर खरीदे हैं कल मार्केट में। तो उसमें भी एक ट्रेडिंग बाउंस आता हुआ दिख सकता है, जो कि प्रमोटर बाइंग के समय स्टॉक में उछाल आता है। ये बीच में लाइन आपकी बढ़िया लगी, जो नहीं खरीद पाते हैं वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये वो वाला हाल है। पर अच्छा, आजकल नीरज मैं देखता हूँ एक शेयर एक दिन नहीं, मिड कैप 2-2, 3-3 दिन बढ़ते हैं। मैं आपको 2-4 उदाहरण देता हूँ। बॉम्बे डाइंग शुक्रवार को भी बढ़ा था, कल सोमवार को भी बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते जो नहीं खरीद पाए, अब आप देखिए 67% बढ़ गया है, 67% इस महीने। इंडिया बुल्स हाउसिंग 30% बढ़ा था शुक्रवार को। अब आप मना करते रहिए साहब हमें नहीं खरीदना, ठीक है। अब आप देखिए 20% ये कल बढ़ गया। इस महीने धीरे धीरे करके 99% बढ़ गया, 99%। इसी महीने की बात है ये सब। तो आपने जो कहा ना, जो नहीं खरीद पाते, अब आप उसमें देते रहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग खराब खबर, कंपनी है, दिक्कत है, ये है वो है, आप करते रहिए जितना भी। लेकिन देखिए भाव भगवान है और भाव आपके सामने है, स्क्रीन पर भागता जा रहा है। अच्छा, कल कुछ लोग कह रहे थे ग्लेनमार्क में, अच्छा आप रिपोर्ट्स देखिए ग्लेनमार्क की। कल इतनी बड़ी तेजी के बाद खबर ही आई है कि ये जो स्टॉक में तेजी हुई है, इतना तो इसका रेवेन्यू आना ही नहीं था, लेकिन लोगों ने खरीदा है साहब। तो आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में इतनी बड़ी तेजी हुई है। अब आप डिनाई करते रहिए, लेकिन कहता हूं मैं हमेशा भाव भगवान है, तो भाग रहे हैं वो स्टॉक्स। अब आप लिखते रहिए नहीं खरीद पाए तो कि भाई ये तो इतनी बड़ी तेजी बनती ही नहीं थी, ये तो होना ही नहीं था, इतनी तो आएगी ही नहीं। आप कहते रहिए। देखिए ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। जो लोग खरीद रहे हैं वो अपना पैसा लगाकर खरीद रहे हैं, और क्या गजब की रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। नेक्टर लाइफ साइंसेज के ऊपर रखिएगा नजर, ये छोटे वाले स्टॉक्स हैं। इसे मैं आज का पंटर वाला स्टॉक भी कह सकता हूं। इस तरह के छोटे वाले स्टॉक्स भी देखिए भागते हैं। जब इतनी बड़ी तेजी इन लार्ज कैप फार्मा में हो रही है तो इनमें भी तेजी बनेगी। इंडोको रेमेडीज के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये भी मिड कैप फार्मा कंपनी है। तो फार्मा कंपनी को इसलिए चुन रहा हूं नीरज, दर्द भी देखिए कोरोना से आया है, तो जो दर्द की दवा है वो तो देखिए फार्मा कंपनी ढूंढने में लगी हुई है और दिन रात लगी हुई है। तो मिड कैप में भी तेजी होगी और लार्ज कैप्स में भी तेजी होगी, क्योंकि पहले लार्ज कैप्स में हो चुकी है, तो अब मिड कैप्स के ऊपर रखनी चाहिए नजर। ये रही टीम आपके सामने, बताइए क्या अच्छा लगता है आपको। अमृतांजन, मैं तो खबरें जो पढ़ रहा था ना कि लोग आयुर्वेदिक की दवा, एक बड़ा सा जोक भी चलता है कि लोग, एक व्यक्ति है वो इतनी तरीके की दवाएं खा रहा है अपने आप को इम्यून बूस्टर करने के लिए। तो अमृतांजन इसलिए क्योंकि OTC काउंटर पे इसकी दवाएं बहुत मिलती हैं। OTC काउंटर मतलब आप मेडिकल स्टोर जाके नाम बोलिए आपको दे देगा, उसके लिए बहुत प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी कंपनियां बहुत चल रही हैं। और ये भी सच है कि देखिए जहाँ पे कोई इलाज नहीं तो लोग इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आयुर्वेदिक दवाओं पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अमृतांजन एक बेहतरीन स्टॉक है, और आशीष जी ने इसको अपना जैकपॉट भी एक बार बनाया, तो मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना था क्या क्या वो खूबियाँ बता रहे थे, तो इसलिए अमृतांजन को कैप्टन चॉइस। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपकी टीम में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक शेयर चुनना हो तो
पीएसयूज से ही चुनूंगा। देखिए पीएसयूज में गजब का एक्शन है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गजब के अगर आप देखिए डिविडेंड्स दे रहे हैं, और ये डिविडेंड का सीजन है, तो आप फोकस करिए। आज गार्डन रीच पर बालमर लॉरी भी बढ़िया है, लेकिन गार्डन रीच ज्यादा अच्छा लगता है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए डिफेंस वाला माहौल बना हुआ है। ये चाइना के बॉर्डर पर जो तनाव हुआ है उसके चलते मेक इन इंडिया को बूस्टर डोज मिल रहा है, और ये वो डिफेंस कंपनियां हैं। अच्छा, कल भी अगर आप खबर देखिए, ये आ रहा था कि जैकेट्स जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स, आशीष ही बता रहे थे दोपहर में कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए भी देखिए कुछ ऑर्डर्स आएंगे जिसमें चाइना को बाहर रखा जाएगा, और उसके चलते वो मिधानी बता रहे थे। मुझे लगता है कि देखिए अब भी आज भी इस तरह के स्टॉक्स फोकस में रहेंगे जो डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, यहां पर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो 240 के थोड़े कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं, तो आपके खुलते ही हासिल हो जाने हैं। अच्छा, पूरी टीम देख लीजिए मेरी, बल्लेबाजों से भरी हुई है। एप्कोटेक्स कल का खिलाड़ी आज है, आज भी दमदार तेजी ये स्टॉक दिखाएगा। डेट फ्री कंपनी है, और जो दस्ताने लोग पहनते हैं आजकल कोविड से फाइट करने के लिए, देखिए उस कंपनी के लिए जो लेटेक्स है वो ये कंपनी बनाती है। टायर सेक्टर के लिए तो कामकाज करती है, और ये सारे सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और ये दोनों, इस कंपनी के दोनों प्लांट्स देखिए चल भी रहे हैं, तो इनके ऊपर फोकस रखिएगा। और वैसे भी आज एशियन पेंट, बर्जर पेंट के नतीजे हैं, तो पेंट सेक्टर से को भी ये कंपनी केटर करती है। अगर उनकी कमेंट्री अच्छी आती है तो शालीमार पेंट जैसे स्टॉक्स भी भागते हुए नजर आएंगे। शालीमार के पेंट के नतीजे देखिए 30 तारीख को आने वाले हैं। एबी मनी को कल मैंने नया खिलाड़ी का दर्जा दिया था, 10% का अपर सर्किट लगा था, एक और अपर सर्किट के लिए ये शेयर तैयार है। और मिड कैप फार्मा कंपनियां, एपीआई कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ये सेक्टर ऑफ द डे होगा। सोलारा एक्टिव फार्मा में बड़े बड़े एफआईआईज, एफपीआईज का स्टेक है। रूट वन कैपिटल जैसे फंड्स यहां पर पहले से ही देखिए मौजूद हैं, और अच्छे नाम है, इसलिए मुझे लगता है ये शेयर आज भी 52 वीक हाई नया निकाल देगा। और कोपरान जैसे मिड कैप स्टॉक्स पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। अमृतांजन जैसी कंपनियां भी आज आपके रडार पर होनी चाहिए। शिल्पा मेडिकेयर को मैंने आज फ्री हिट का दर्जा दिया है। स्पार्क कल भी भाग रहा था और आज भी दमदार प्रदर्शन दिखाएगा, और अच्छा प्रदर्शन नेक्टर लाइफ भी दिखा सकता है। इंडोको रेमेडीज को भी टीम में जगह दे दी है। तो मिड कैप फार्मा सेक्टर से भरी हुई है आज मेरी पूरी की पूरी टीम। मेरी टीम ने डाली, यहाँ पे आपको सरकारी कंपनियां ज़्यादा मिलेंगी और खबरें भी बहुत अच्छी आ रही हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहला स्टॉक है, और इसमें बहुत सारी खबरें हैं। जून के महीने में इन्होंने अपना जो फ्रेट है उसमें 18% की ग्रोथ दिखाई है। प्री कोविड लेवल पे लगभग पहुंच चुके हैं, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो फर्टिलाइजर और सीमेंट की ढुलाई सबसे ज़्यादा, इसीलिए आरसीएफ और फैक्ट को शामिल किया है। अंजनी, पोर्टलैंड, डेक्कन और जेके लक्ष्मी सीमेंट में बहुत रनअप हुआ, लेकिन इन स्टॉक्स में अभी भी वैल्यूएशंस बहुत कम है, तो ये कैचअप रैली इनमें देखने को मिलेगी। बामर लॉरी और गार्डन रीच दो और सरकारी कंपनियों को शामिल किया टीम में, क्योंकि अब जिस तरीके से फोकस बढ़ रहा है, लगातार 4-5 हज़ार प्रोडक्ट अंडर रिव्यू हैं पूरे देश के। और आज ही सुबह खबर भी आ रही है कि एल्युमिनियम के बहुत सारे प्रोडक्ट में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है। तो इससे सरकारी कंपनियों पे और डोमेस्टिक कंपनियों पे फोकस मेरा लगातार बना हुआ है। एलजी इक्विपमेंट जो हमने केके में शामिल किया था, अंडर वैल्यूड कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, और जिस तरीके से ये फोकस है इसका, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और इंडसइंड बैंक, जहाँ पे प्रोमोटर्स ने एक बार फिर 1,39,000 शेयर कल मार्केट से खरीदे, तो इस पर एक ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है। नीरज, बस एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट आया है 3 मिनट पहले, और ये ट्वीट ये कहता है कि चाइना ट्रेड डील इज फुल्ली इंटैक्ट। तो आप किस पर भरोसा करेंगे, जो ट्रेड नेगोशिएट कर रहे थे शख्स, या फिर आप भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो इस पूरे मोर्चे को आगे लेकर जा रहे थे? होपफुली they will continue to live up to the terms of the agreement। तो 4 मिनट पहले ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आता हुआ आपको दिख रहा है। तो अब तो मौका मिलना ही नहीं है। कल लोग पूछ रहे थे करेक्शन आएगा क्या बाजार में, तो मेरा कहना था देखिए आएगा तो खरीद लीजिएगा, नहीं आएगा तो ऊपर में खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए खरीदने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो ये अनिश्चितता कुल घड़ी देखकर 20, 25, 30 मिनट चली। ट्रंप साहब को लगा कि चलो एक स्पष्टीकरण दे दूं, तो 4 मिनट पहले उनका ये ट्वीट आ गया है। नीरज, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल हेमंत, मुझे लगता है कि ये जो तरीका है ना, जो कि एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है कि ओ, और दूसरा फिर ट्रम्प साहब ट्वीट कर रहे हैं, तो ये वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, और ये अक्सर यूएस में काफ़ी कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है। चलिए आप ही बता दीजिए फिर मुनाफे की तैयारी में और क्या क्या है। तो देखिए